आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के कट ऑफ के लिए कि आखिर इसमें कितने परसेंटाइल को मौका मिलेगा। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, क्योंकि 7 जनवरी 2022 से लेकर के 28 जनवरी 2022 तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो हमने इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप वहां जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, इसका आवेदन करने में कई सारे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब वो वहाँ पे आवेदन करने के लिए सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपके मोबाइल नंबर से ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, लेकिन डैशबोर्ड पर जाने पर उनको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आपको देखने को मिल रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि मतलब आपके नंबर से ऑलरेडी सबमिशन हो चुका है, तो आपको एक बार इस डैशबोर्ड वाले पे जाना होगा। डैशबोर्ड पर जाकर के अगर आप खुद को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके नंबर से आवेदन हो गया है तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर प्रिंट आउट भी ले पाएंगे और पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर शो नहीं कर रहा है तो आप ये जानिए कि सर्वर प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में जब सर्वर सही हो जाएगा तब आप बड़े आसानी से आवेदन कर पाएंगे। किसी भी दिक्कत के लिए आप हमारी वो वाली वीडियो देखें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। हमने कुछ वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया था कि 6 से 8 लाख लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और उन्होंने कई सारे तर्क भी दिए थे। उनका एक तर्क ये था कि यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप देखेंगे 11वें पेज पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, देखिए हम 11वें पेज पे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या फिर एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित करना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अब वो केवल इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाली बात लिखी गई है। उनका कहना है कि अगर एक ही शिफ्ट में करना होता, अगर 2 से 3 लाख को ही बुलाना होता, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की बात लिखने की क्या जरूरत है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर हर चीज क्लियर लिखनी पड़ती है, क्योंकि जब आप क्लियर नहीं लिखेंगे तो किसी भी चीज के लिए बाद में इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि जो जेई 2016 का एग्जाम हुआ है उसमें केवल 41,000 लोग आवेदन किए थे, और उन सबका एग्जाम कहाँ पे हुआ, तो केवल लखनऊ में। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 9,000 पदों की भर्ती हो रही है उसका एग्जाम डेट आ चुका है 6 फरवरी, और उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, और उनका एग्जाम कहाँ होगा, केवल और केवल लखनऊ में। तो आयोग यहाँ पे जो मेंस वाले एग्जाम होंगे उनको कम से कम जिलों में कराने की कोशिश करता है, ताकि उन पे नज़र रखी जा सके, उनमें नकल की कोई दिक्कत ना आए। जैसे आप कहेंगे कि पीईटी में तो 20 लाख लोग एक ही दिन में परीक्षा दे लिए, तो पीईटी का एग्जाम सेंटर आपको पता होगा हर एक जिले में था, कितना रिस्क था, कितनी प्रशासन लगाना पड़ा। यहाँ पे जो मेंस वाले एग्जाम होंगे केवल और केवल लखनऊ में होंगे, और आप केवल इस आधार पे नहीं कह सकते कि यहाँ पे 8 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप 6वें वाले पेज पे जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा गया है, वहाँ पर ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनकी संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। अब अगर आप देखेंगे तो इसी नोटिफिकेशन में एक जगह ये लिखा गया है कि जो 8,085 पद आए हैं, इसके अलावा ये संख्याएं बढ़ या फिर घट सकती हैं। तो ये तो लिखना काम होता है नोटिफिकेशन में, क्योंकि अगर किसी कंडीशन में बाद में जाकर के कम करना पड़ा तो ये आसानी होगी और कहीं भी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो केवल इस आधार पर कहना कि नॉर्मलाइजेशन की बात लिखी गई है, 8 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। एक चीज यहाँ पर देखिए और लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से अलग से किया जाना होगा। मतलब जब आपका एक नोटिस आएगी, जब इसका आवेदन डेट उभर हो जाएगा उसके बाद, तब आपको एक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करनी पड़ेगी, और केवल ये उन्हीं को जमा करना है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तभी जाकर के आपको आपका प्रवेश पत्र मिलेगा।
तो कुल मिलाकर आपको केवल इंतजार करना है, और अगर आप 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं तो आपको आवेदन तो जरूर ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे चुनावी साल है और हो सकता है कि कुछ अधिक लोगों को बुलाया जाए। लेकिन अगर हम यूपी ट्रिपल एससी के नियम को देखें तो जो यूपी ट्रिपल एससी है मेंस में ये नॉर्मली 15 गुना लोगों को बुलाता है। हालांकि इस बार ये चुनावी साल है तो हो सकता है कि यहाँ पे 15 के बजाय 30 गुना को बुलाया जा सके। हालांकि यह पूरी तरह से क्लियर है कि 30 गुना से ज़्यादा लोगों को किसी भी हालत में नहीं बुलाया जाएगा। एक वीडियो हमने देखा, उसमें यह बताया गया था कि जब 21 लाख लोगों का एग्ज़ाम एक दिन में करा लिया गया तो अगर 10 लाख को बुलाया जाएगा तो उनका एग्ज़ाम एक दिन में कैसे नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब मेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उनका सेंटर लखनऊ में होता है, और लखनऊ में आप 1.5 से 2 लाख लोगों का एग्ज़ाम एक साथ करा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है। और अगर संडे का दिन रहा तो आप 1.5 लाख लोगों का एग्ज़ाम करा सकते हैं। अगर हम इस बार ये मान लें कि इस वैकेंसी के लिए 30 गुना को बुलाया जाएगा तो कुल मिलाकर के 2,42,550 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर आप देखें तो ये लगभग 2.5 लाख के आसपास है। यानी कि अगर 2.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा और 1% में, क्योंकि 17 लाख लोगों का रिजल्ट जारी हुआ था, तो 1% में लगभग 17,000 लोग हैं। 1% में कितने हजार लोग हैं? 17,000 लोग। और अगर हम 15 में 17 का गुणा करें तो ये होता है लगभग 255। यानी कि अगर 15% लेस करके बुलाया जाता है तब भी लगभग 2,55,000 को बुलाया जा सकता है। यानी कि आप ये कहिए कि 85% से ऊपर वाले आसानी से सेफ जोन में आ जाएंगे। अब इसके अलावा भी जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि एसी, एसटी या फिर फीमेल, तो इनका कट ऑफ कम जाने के चांसेस होगा, क्योंकि अगर एसटी के लिए जो सीटें होगी, अगर 85% तक एसटी वाले नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 70% से ऊपर वालों को आसानी से मौका मिल पाएगा। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 85% से ऊपर हैं तो आप सेफ जोन में आ सकते हैं अगर 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो, जिसके बुलाने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि 2.5 लाख लोगों का मेंस कराया जा सकता है बड़े ही आसानी से। और इसमें जो योग्यता रखी गई है केवल 12th पास रखा गया है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के चलते इससे बाहर हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 10वीं यूपी बोर्ड से नहीं होंगे, तो हो सकता है कि वो बाहर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए ये कट ऑफ 85 के आसपास रह सकती है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो आप 82 से लेके 83 के आसपास हैं परसेंटाइल में, तब जा कर के आप सेफ जोन में आ पाएंगे। एसी की बात करें तो ये 77 से लेकर के 78 के आसपास हो सकता है। एसटी का हो जाएगा लगभग 70 के आसपास। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी आपका ओबीसी और एसी के आसपास रहेगा। यानी कि अगर आप 79 से लेकर के 80 के आसपास हैं तब आपको आसानी से मौका मिल जाएगा। ये पूरी कहानी तब लागू होगी जब 30 गुना को बुलाया जाएगा। अगर बाय द वे यूपी ट्रिपल एससी अपने पुराने नियम के अनुसार केवल 15 गुना को ही बुलाता है तो जाहिर सी बात है कि ये कट ऑफ और हाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50% से ऊपर स्कोर करते हैं तब आपको इस फार्म का आवेदन करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको 25 रुपये ही देना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने लेखपाल फार्म का आवेदन नहीं किया है तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।